So in the previous class we have read about the packing of hamper, किस तरीके से ज्योरम, जॉर्ज और हैरिस हैम्पर पैक कर रहे थे एंड क्या क्या मिस हैपनिंग उनके साथ हुई कि किस तरीके से पहले टमाटोज रखे, उसके ऊपर जैम रख दिए जिससे टमाटोज स्क्वीज हो गए थे। देन बटर जो था वो पहले जॉर्ज के फुटवेयर पे चिपक जाता है, देन वो पूरे घर में ढूंढते हैं, फाइनली वो चेयर पे रखते हैं, उसके बाद हैरिस उसी पर बैठ जाता है और वो फिर उसे स्ट्रक हो जाता है। देन फाइनली बटर को लेकर के केटल टी पॉट के अंदर रख देते हैं। उसके बाद माउंट मोरेंसी वहाँ पर होता है, वो भी सारी एक्टिविटीज़ में इक्वली इन लोग का साथ देता है। ठीक है, माउंट मोरेंसी इज अ काइंड ऑफ पर्सन जो कि हमेशा बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है, बहुत ज़्यादा नोटोरियस काइंड ऑफ डॉग है वो। एंड माउंट मोरेंसी को ऐसा लगता है कि जब तक वो सामने वाले को इतना परेशान ना कर दें कि वो पर्सन कोई ना कोई चीज़ लेकर उसके सिर पर फेंक कर ना मार दें, तब तक का उसका दिन पूरा नहीं होता है। ठीक है, ऐसा लगता है कि अगर ऐसा कोई एक्टिविटी उसने नहीं की है तो उसका दिन वेस्ट हो गया है। सो अब यहाँ पे हम आगे देखेंगे कि मॉन्ट मोरेंसी और क्या क्या करता है इन लोग के साथ। ऑलरेडी यहाँ पे सब कुछ मेस्डअप है, अगर आप स्क्रीन पर भी देख सकते हो सब कुछ पूरा मेस्डअप हो गया है पैकिंग करने के दौरान, और इससे मॉन्ट मोरेंसी और ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा है। सो विल जस्ट रीड द चैप्टर एंड फाइंड आउट मोर अबाउट इट। To get somebody to stumble over him and curse him steadily for an hour is his highest aim and object, and when he has succeeded in accomplishing this, his conceit becomes quite unbearable. Now, अब यहाँ पे माउंट मोरेंसी के बारे में ज्योरम और बता रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि टू गेट somebody to stumble over him. Stumble over him मतलब किसी का भी बैलेंस लूज करके उसे गिरा देना, किसी का बैलेंस बिगाड़ के उसे गिरा देना। जनरली होता है कि जब एनिमल्स होते हैं, डॉग्स होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने ओनर के साथ खेलते हैं, उनके आसपास घूमते रहते हैं, और कई बार ये होता है कि उनकी वजह से जो उनके ओनर है उनका बैलेंस बिगड़ते वो गिर जाते हैं। ठीक है, एंड ये माउंट मोरेंसी को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि किसी का भी बैलेंस बिगाड़ के उसे गिरा देना। एंड क्यूर्स हिम स्टेडली फॉर एन आवर, और 1 घंटे तक उसके बाद वो पर्सन उसे जब तक का 1 घंटे तक उसे डांटेगा नहीं, उसे उस पर गुस्सा नहीं करेगा। ठीक है, ये होता है माउंट मोरेंसी का सबसे हाईएस्ट एम। ठीक है, हर दिन माउंट मोरेंसी यही सोचता है कि जो ज्योरम है या जो भी घर पे आते हैं उन्हें इतना परेशान करें और कि उसका बैलेंस बिगड़ के वो गिर जाए, और गिरने के बाद वो 1 घंटे तक माउंट मोरेंसी को डांटते रहें। ये सबसे बड़ा एम और ऑब्जेक्टिव होता है माउंट मोरेंसी का। और जब वो सक्सेसफुल हो जाता है अपने इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में, देन his conceit becomes quite unbearable. Conceit here means ईगो होना, किसी को भी अपने आप में प्राउड फील कराना, ईगो फील करना। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जब माउंट मोरेंसी सक्सेसफुल हो जाता है किसी को गिराने में और वो बहुत देर तक डांटे माउंट मोरेंसी को, उसके बाद जो माउंट मोरेंसी को अपने आप में प्राउड फील होता है वो तो अनबेरेबल हो जाता है। ठीक है, इट मीन्स कि माउंट मोरेंसी को इतना ज़्यादा पसंद है कि वो किसी को भी इस तरीके से परेशान करते रहे, सारा दिन भर कोई ना कोई एक्टिविटी करता रहता है। He came and sat down on things just when they were wanted to be packed, and he labored under the fixed belief that whenever Harris or George reached out their hands for anything, it was his cold, damp nose that they wanted. He put his legs into the jam and he worried the teaspoons and he pretended that the lemons were rats and got into the hamper and killed 3 of them before Harris could with land him with the frying pan. अब जो यहाँ पे फर्दर इस पैकिंग के दौरान माउंट मोरेंसी की और एक्टिविटी यहाँ पे बताई जा रही है कि जब ये सारी पैकिंग हो रही थी, ठीक है, स्पेशली जब हैम्पर पैक हो रहा था, जॉर्ज और हैरिस बहुत ज़्यादा ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे थे हैम्पर पैक करने में, तब माउंट मोरेंसी क्या करता है, आकर जो सारा सामान रखा था, ठीक है, वो सारी चीज़ें जो पैक करने के लिए रखी हुई थी, उन सारी चीज़ों पर माउंट मोरेंसी आकर बैठ जाता है। ठीक है, और
जब भी इस तरीके से होता है कि जब भी जॉर्ज और हैरिस अपना हाथ बढ़ाते कोई सामान लेने के लिए, हर बार मॉन्टमोरेंसी की नोज ही बीच में आती। ठीक है, इट मीन्स कि जो भी सामान पैकिंग हो रहा है मॉन्टमोरेंसी को हर वक्त वहीं पर होना होता है और वो बीच बीच में हमेशा आते रहता है। अब जब भी कोई सामान उठाने के लिए हाथ बढ़ाओ तो हर बार मॉन्टमोरेंसी की नोज हाथ में आती है। उसके बाद मॉन्टमोरेंसी क्या करता है, जो जैम जैम था, जैम की बोतल में अपना पैर डाल देता है और जो स्पून्स थे वो सारे स्पून से खेलने लगता है, सारे स्पून्स को स्कैटर्ड कर देता है। और जो लेमन्स रखे थे इन लोगों ने, लेमन्स, मॉन्टमोरेंसी को लग रहा था कि जो लेमन्स है वो रैट है। ठीक है, वो छोटे छोटे से रैट्स हैं सोच के मॉन्टमोरेंसी हैम्पर के अंदर जंप कर देता है और 3 लेमन्स को वो पूरी तरीके से स्पॉइल कर देता है। एंड फाइनली हैरिस जो है फाइनली एक फ्राइंग पैन लेकर के मॉन्टमोरेंसी को के सिर पे मारता है। ठीक है, जैसे कि अभी हमने देखा था कि मॉन्टमोरेंसी का मेन एम होता है कि जब तक उसके हेड पर कोई चीज़ लेकर ना मारो वो शांत नहीं रहता है। इसी तरीके से इस बार भी पैकिंग करते टाइम मॉन्टमोरेंसी इतना ज़्यादा बीच में इंटरफियर कर रहा था कि फाइनली मतलब अ, सामान पर आकर बैठ रहा है, कभी जैम में बॉटल अपना पैर डाल रहा है, कभी स्पून से खेल रहा है, सारे लेमन्स को उसने डिस्ट्रॉय कर दिया। एंड फाइनली हैरिस को फ्राइंग पैन लेके मॉन्टमोरेंसी के सिर पर मारना होता है। उसके बाद जो है मॉन्टमोरेंसी को अपने आप में बहुत इगोइस्टिक फील होता है कि जो उसका आज का मेन एम था वो मेन एम अचीव हो चुका है। Harris said, I encouraged him. I did not encourage him. A dog like that doesn't want any encouragement. It's a natural, original sin that is born in him that makes him do things like that. अब जो हैरिस हैं वो हैरिस ज्योरम से कहते हैं कि तुमने ही लाइक मॉन्टमोरेंसी को एनकरेज किया था हमें परेशान करने के लिए। एक तरीके से हैरिस ये कहना चाह रहा था ज्योरम से कि तुम हमसे रिवेंज लेना चाह रहे हो, इस वजह से तुम जानबूझ के मॉन्टमोरेंसी को हमारे पास भेजे हमें परेशान करने के लिए। लेकिन जॉरेम कह रहे हैं कि उन्होंने एंकरेज नहीं किया, ये एक नेचुरल क्वालिटी है, इनबिल्ट क्वालिटी है मॉन्टमोरेंसी में। और लाइक बाय बर्थ ही मॉन्टमोरेंसी ऐसा है, ये क्वालिटीज उसमें है बाय बर्थ ही, और ये अपने आप ही सारी चीज़ें करता है, उसे कुछ चीज़ सिखाने की ज़रूरत नहीं है। The packing was done at 12:50 and Harris sat on the big hamper and said he hoped nothing would be found broken. George said that if anything was broken, it was broken, which reflection seemed to comfort him. He also said he was ready for bed. We were all ready for bed. Harris was to sleep with us that night and we went upstairs. अब जो है फाइनली पैकिंग जो है हैम्पर पैक करना कंप्लीट हुआ 12:50 पर। ठीक है, रात को 12:50 पर हैम्पर पैक करना कंप्लीट हुआ। उसके बाद हैम्पर पैक होने के बाद हैरिस क्या करता है, उसी हैम्पर के ऊपर बैठ जाता है और कहता है कि वो होप कर रहा है कि कुछ भी टूटा हुआ नहीं होगा इसमें। मतलब जब भी सी वॉयज पर जाएंगे और हैम्पर को ओपन करेंगे तो उम्मीद करें कि इसमें से कुछ भी नहीं टूटा होगा। फिर जॉर्ज कहता है अब जो टूट गया है वो टूट गया है, छोड़ो उसे, अब अ, अब हमें जाकर सो जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगले दिन सुबह उठकर इन्हें निकलना है। अब इस रात पे हैरिस भी जो है मॉन्टमोरेंसी के घर में, जॉर्ज, हैरिस और मॉन्टमोरेंसी तीनों एक साथ एक घर में सोने वाले थे। इस वजह से ये लोग अपस्टेयर्स चले जाते हैं, जो ऊपर के फ्लोर पे रूम था वहां चले जाते हैं सोने के लिए। सो फाइनली 12:30 पे ये लोग जा रहे हैं सोने के लिए। We tossed for beds and Harris had to sleep with me. He said, do you prefer the inside or the outside, Jay? I said I generally prefer to sleep inside a bed. Harris said it was odd. George said, what time shall I wake you fellows? Harris said, 7. I said no, 6 because I wanted to write some letters. अब जो है ये लोग अपस्टेयर्स जाते हैं रूम में सोने के लिए, तो टॉस करते हैं कि कौन कहाँ सोएगा, बिकॉज एक बेड है, सोने वाले 3 लोग हैं, तो कौन किसके साथ बेड शेयर करेगा। जैसे कि कॉइन से हम टॉस करते हैं उस तरीके से टॉस करते हैं, और उस टॉसिंग का रिजल्ट आता है कि हैरिस और जोरम एक साथ एक बेड पर सोएंगे। ठीक है, अब हैरिस पूछता है जोरम से कि तुम किस साइड सोना पसंद करोगे, बाहर की साइड या अंदर की साइड। तो जनरली बहुत से लोग बाहर की तरफ सोना प्रीफर करते हैं, लेकिन जोरम कहता है कि वो बेड के अंदर अंदर की साइड, इनर कॉर्नर में सोना प्रीफर करेगा। इस पे हैरिस को थोड़ा सा और लगता है कि भाई जनरली हर कोई बाहर सोना प्रीफर करता है, लेकिन ये अंदर सोना प्रीफर कर रहा है। देन हैरिस पूछता है कि अच्छा चलो सुबह में कितने बजे आप सबको जगाना है। ठीक है,
सॉरी, जॉर्ज कहता है कि सुबह में कितने बजे हमें उठना है, तो हैरिस कहता है 7 o'clock, लेकिन जोरम कहते हैं कि नहीं 7 नहीं 6 o'clock को हमें उठना है क्योंकि मुझे कुछ लेटर्स लिखने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जोरम लॉन्ग टाइम के लिए जा रहा है, तो जाने के लिए अपना सारा काम करके ही जाना प्रिफर करेगा। सो फाइनली डिसाइड, अब इन तीनों के बीच में आर्ग्यू होता है कि 7 o'clock को उठना है या 6 o'clock को उठना है। हैरिस एंड आई हैड अ बिट ऑफ रो ओवर इट। बिट ऑफ रो ओवर इट मतलब एक कन्वर्सेशन, एक डिस्कशन होना, एक छोटा सा आर्ग्यूमेंट होना। बट एट लास्ट स्प्लिट द डिफरेंस एंड सेड 6:30 वेक अस एट 6:30 जॉर्ज वी सेड। अब जो है हैरिस कह रहा था 7 o'clock, जोरम कह रहे थे 6 o'clock। अब दोनों के बीच में थोड़ा सा इसके ऊपर आर्ग्यूमेंट हो रहा है। देन फाइनली कंक्लूजन ये होता है, डिसाइड ये होता है कि 6:30 को ये लोग उठेंगे। ठीक है, तो दोनों कह देते हैं जॉर्ज से कि हमें 6:30 को उठा देना। George made no answer, and we found on going over that he had been asleep for some time. So we placed the bath where he could tumble into it on going out in the morning and went to bed ourselves. अब जो है जब ये दोनों इतनी देर तक का डिस्कस करते हैं कि कब उठना है, और फिर फाइनली जॉर्ज से कहते हैं कि 6:30 पर उठना है, लेकिन जॉर्ज कोई रिप्लाई नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि इस टाइम तक जॉर्ज ऑलरेडी सो चुके होते हैं, उन्हें नींद आ जाती है। अब हैरिस और जोरम क्या करते हैं, एक बड़े से टब में पानी भर के जॉर्ज के बेड के पास रख देते हैं। ठीक है, ताकि जब वो सुबह उठेगा और वो सीधा उस पानी के अंदर गिर जाएगा। ठीक है, इस तरीके से तीनों एक दूसरे को टीस भी करते हैं और एक दूसरे के साथ भी रहते हैं। तो ये था इंसिडेंट्स अबाउट पैकिंग, एंड इट वाज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम 3 men इन अ बोट, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। इस तरीके से ज्योरम जो है हमेशा जब कहीं भी जाते हैं तो पैकिंग करने के इंसिडेंसेस उनके साथ होते हैं। जैसे यहाँ पर भी दिया गया है कि हमेशा पैकिंग करने का काम ज्योरम लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि पैकिंग करने में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। एंड देन जॉर्ज और हैरिस जो हैं वो बैठकर बस देखते हैं कि कैसे पैकिंग हो रही है, और जोरम को परेशान करते कि जब पूरा बैग पैक करना हो जाता है उसके बाद कहते हैं कि तुमने बूट नहीं रखा है, नहाने का साबुन नहीं रखा है एंड ऑल। और फिर जोरम के साथ हमेशा होता है कि वो अपना टूथब्रश भूल जाता है हमेशा। ठीक है, इस बार भी वही हुआ, तो दोबारा से उसे बैग खोलना पड़ा था, वापस से ब्रश ढूंढ के वापस से बैग पैक करना पड़ा। एंड फाइनली जब हैम्पर पैक करने की बारी आई तब जॉर्ज और हैरिस आगे बढ़ते हैं हैम्पर पैक करने के लिए, और बहुत सारे फनी इंसिडेंसेस उनके साथ होते हैं कि टमाटोज के ऊपर जैम रख रहे हैं, बटर कहीं और लग रहा है, बटर के ऊपर बैठ रहे हैं, फिर माउंट मॉरेल से आके और ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। इस तरीके के इंसिडेंसेस हमेशा होते हैं जब भी जोरम पैकिंग करते हैं अपने सी वॉयज के लिए। ओके, सो आई होप द चैप्टर इज क्लियर टू यू ऑल, and if anyone ever get doubt you can just ask me.